जब से लाइफ स्टार्ट हुई है तब से हमें किसी न किसी तरीके से लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो या फिर इशारे हो, क्योंकि हमें अपने मन की बात को सामने वाले को बताने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहली भाषा का आविष्कार संस्कृत का हुआ था। बाद में इसी संस्कृत से हिंदी का आविष्कार हुआ। हिंदी, जिसकी लिपि देवनागरिक लिपि है और इस लैंग्वेज को बोलने वाले दुनिया के 366 मिलियन लोग हैं। इसका मतलब ये कि ये दुनिया में बोले जाने वाली चौथी सबसे बड़ी लैंग्वेज है। इसको भारत में ही नहीं, दुनिया में और भी ऐसे देश है जहाँ पे ये बोली जाती है, जैसे कि फिजी, नेपाल, सूरीनाम, त्रिनिदाद और मॉरिशस जैसे देशों में इसे बोला जाता है। अंग्रेजी के बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हिंदी से ही उधार लिया गया है, जैसे अवतार, बंगलो, गुरु, जंगल, खाकी, कर्म, लूट, मंत्र, निर्वाण, पंच, शरबत, ठग और योगा जैसे शब्द हैं। हिंदी में लिखा हुआ पहला शास्त्र या रिकॉर्ड विक्रमोर्वशीयम मिलता है, जिसे कालिदास ने 400 AD पहले लिखा था। पहली हिंदी की किताब प्रेम सागर थी, जिसे 1805 में लल्लू लाल ने लिखा था। 1913 में पहली हिंदी मूवी राजा हरिश्चंद्र आई थी, जिसे दादा साहब फाल्के ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था, और पहला हिंदी टाइपराइटर 1930 में आया था। पहला साप्ताहिक हिंदी न्यूज़पेपर उद्दंड मार्तंड था, जो 1826 में कोलकाता में छपा था, और पहली हिंदी डायलॉग फिल्म सन 1931 में आलम आरा आई थी। भारत में हिंदी एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा, और बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत होकर यह निर्णय लिया था, हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में फैलाने के लिए 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा न बन सकी। इसका क्या कारण था कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी अंग्रेजी आज भी गले की हड्डी बनी हुई है। अंग्रेज चले गए, पर उनकी अंग्रेजी को आज भी हर राजकीय या ऑफिशियल लैंग्वेज में उसे यूज करना पड़ रहा है। दोस्तों, आज़ादी के बाद हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए गांधी जी और नेहरू जी ने भी इसका समर्थन किया था, पर हिंदी विरोधियों ने इसका विरोध किया था। 1949 में भारत की संवैधानिक समिति एक समझौते पर पहुंची थी, जिसे मुंशी आयंगर समझौता भी कहा जाता है। इसके बाद में हिंदी को राजभाषा की स्वीकृति मिल गई, पर यह तब भी राष्ट्रीय भाषा न बन सकी थी। संविधान में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र है, जिसके अनुसार अंग्रेजी को अगले 15 साल तक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया जाना था। ये 15 साल 26 जनवरी 1950 से लेकर 1965 तक का समय था, ताकि जिन राज्यों में हिंदी नहीं जानते हैं लोग हिंदी को सीख सकें और अपने ऑफिशियल कामों में इसका इस्तेमाल कर सकें। पर अंग्रेजी को अगले 15 साल तक टेम्परेरी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का यह फैसला महंगा पड़ा, क्योंकि 1965 में जब हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रीय भाषा बनाया जाना था, तो जिन राज्यों के लोग हिंदी नहीं जानते थे, वहाँ के लोगों ने अब भी हिंदी को नहीं अपनाया था, और 1965 में तमिलनाडु में हिंदी को लेकर हिंसक हमले भी हुए थे। इसके बाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह तय किया कि संविधान के लागू होने के 15 साल बाद भी भारत के सारे राज्य राजी नहीं है कि हिंदी को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। इसके बाद सरकार ने 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को लागू किया, और 1967 में इसमें अमेंडमेंट किया, जिससे भारत में 2 भाषाओं की नीति को अपनाया गया। ये दोनों भाषा अंग्रेजी और हिंदी थी। इससे यह हुआ कि बाकी के राज्य हिंदी तो न सीख सके, पर धीरे धीरे अंग्रेजी को अपने जड़ जमाने की उन्होंने इजाजत दे दी थी, और भारतीय हिंदी को न बोलकर अंग्रेजी को अपनाने लग गए थे। बहुत से ऐसे शब्द हैं
जिनका हिंदी मतलब हम आज तक नहीं जानते हैं। मैं खुद अपने इस वीडियो में न जाने कितने ही अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर चुका हूँ, क्योंकि न जाने ये हमारे दिन का एक हिस्सा बन चुकी है। न चाहते हुए भी हम कितने ही अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हिंदी, जिसे भारत की राष्ट्रीय भाषा बनना था, न बन सकी और भारत में अंग्रेजी ने अपना सिक्का जमा लिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।